हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त पवन मेहरा स्वागत करता हूं आपका माय यूट्यूब चैनल पवन सर एकेडमी में। कि मांझी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत है, कि मांझी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत है, और इस पार कुछ उस पार बहुत है, इस पार कुछ उस पार बहुत है। और जिस शहर में खोली है तूने शीशे की दुकान, जिस शहर में खोली है तूने शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत हैं। तो उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत है। तो दोस्तों मेहनत करिए, आगे बढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि लोगों का काम कहना है। तो लोगों की बातों को नकारते हुए आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। तो दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ यूपीएससी वीडियो वीडियो कनिष्क आदि के बारे में। तो दोस्तों वैसे तो मैं उत्तराखंड के बारे में, जो उत्तराखंड का इतिहास है उसको हम बिल्कुल ही बेसिक से लेके चलेंगे और डीपली लेके चलेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन आज बात करने वाले हैं हम चंद वंश से रिलेटेड इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, तो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अच्छे लोगों की, ज्ञानी लोगों की भी अपनी एक विशेषता होती है, इनसे हर कोई प्रभावित हो जाता है। तो इसी क्रम में जो हमारा पंवार वंश और चंद वंश है उत्तराखंड का, तो इन के जो संस्थापक राजा है उनकी भी कहानी ऐसे ही कुछ है। तो अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे चंद वंश के संस्थापक की, क्योंकि आज हम चंद वंश के ही बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों कहा जाता है कि जो सोमचंद था वो त्राईभावर क्षेत्र में पर्यटक के तौर पर घूमने आया था। तो वहाँ पे जो अंतिम कत्यूरी शासक ब्रह्मदेव होता है, त्राईभावर में उसका राज था उस समय। तो कहा जाता है कि उसके दरबार में यह सोमचंद आया था। लेकिन सोमचंद की जो ज्ञान ज्ञान था उसका, सोमचंद के ज्ञान से और इसके व्यवहार से और उसकी बातों से प्रभावित होकर ब्रह्मदेव ने अपनी बेटी का विवाह, अपनी पुत्री का विवाह सोमचंद से कर दिया था। और इसके साथ ही उसे 15 बीघा जमीन तराई भावर क्षेत्र में दी थी। तो जहाँ पे उसने, सोमचंद ने अपनी राजधानी बनाई थी, जिसे स्यालबुंगा के किले के नाम से जाना जाता है, जो कि प्रेजेंट टाइम में चंपावत में है। और यहीं से कहा जाता है दोस्तों, यही सोमचंद चंद्रवंश का संस्थापक माना जाता है और यहीं से इसकी प्रारंभिक राजधानी मानी जाती है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं चंद्रवंश से रिलेटेड इंपोर्टेंट क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं। तो बात करते हैं हम चंद वंश का जो संस्थापक है वो कहा जाता है दोस्तों सोमचंद को। तो चंद वंश का संस्थापक है सोमचंद, सोमचंद, जिसकी राजधानी अभी मैंने बताया चंपावत में स्यालबुंगा किला। अगर बात करें किस चंद शासक को भोग विलासी शासक कहा जाता है, किस चंद शासक को भोग विलासी शासक कहा जाता है, तो कहा जाता है दोस्तों वीणा चंद को, वीणा चंद को भोग विलासी शासक कहा जाता है। और अगर दोस्तों बात करूं मैं रेशम कारखाना, तो रेशम कारखाना सबसे पहले किस चंद शासक ने खोला था, तो खोला था इंद्रचंद ने। तो यही दोस्तों चीन से रेशम को कहाँ लाया था, रेशम की जो जानकारी है वो लाया था अपने राज्य में लाया था, और इसी ने पहला कारखाना खोला था रेशम का। अब बात करते हैं दोस्तों 10 मांडलिक राजाओं की जानकारी। तो 10 मांडलिक राजाओं की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है, किस अभिलेख से मिलती है, तो मिलती है दोस्तों बालेश्वर चंपावत से, बालेश्वर चंपावत। तो मांडलिक राजा क्या कहा, किसे कहा जाता है दोस्तों, क्या हुआ था जब वीणाचंद क्या था, अयोग्य शासक था, तो इसके समय में क्या हुआ था, डोटियों ने। दोस्तों इससे पहले डोटियों की बात करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा पिथौरागढ़ पड़ता है सपोज। तो इसका जो पूर्वी हिस्सा था, इसका जो पूर्वी हिस्सा था, तो यहाँ पे क्या होते थे, नेपाल के डोटी शासक है, नेपाल के डोटी शासक राज करते थे, नेपाल के डोटी शासक राज करते थे। तो इनको चल भी कहते थे। तो जो नेपाल के शासक थे उन्हें कहा कहा जाता है, जो पिथौरागढ़ पे पूरे हिस्से पे राज करते थे उस समय, तो उन्हें कहा जाता था डोटी शासक। और अगर इस क्षेत्र की बात करें पश्चिमी हिस्सा, तो ये कहलाता था इसका सीरा। तो प्रारंभ में दोस्तों जो डोटी शासक थे, और ये यहाँ पे अगर इसे पिथौरागढ़ से नीचे की बात करें तो ये चंपावत आ गया, चंपावत से नीचे उधम सिंह नगर, तो तराई भावर क्षेत्र था पूरा। तो अगर बात करें दोस्तों जो प्रारंभ में ये चंद शासक थे, यहाँ पे इनकी राजधानी थी चंपावत में, तराई भावर में। तो ये क्या करते थे, डोटियों के कर देते थे, डोटियों को कर देते थे, यानी ये डोटियों के अधीन थे। तो दोस्तों वही बात करते हैं। तो उस समय क्या हुआ था, जब वीणाचंद था, वीणाचंद था, तो इन्होंने क्या कर दिया था, डोटियों ने इस पर आक्रमण कर दिया था, डोटियों ने उस पर आक्रमण कर दिया था, और इसको ये क्षेत्र था तराई भावर, इसको जीत लिया था। और यहाँ पे अपने सामंत छोड़ दिए थे, अपने आगे सामंत छोड़ दिए थे। तो उन्हीं सामंतों को मांडलिक राजा कहते हैं, यानी जो डोटी शासक थे वो नेपाल से बैठे बैठे राज करते थे अपने सामंतों के द्वारा।
अब बात करते हैं दोस्तों, सर्वाधिक अवधि तक शासन करने वाला चंद शासक कौन था। तो सर्वाधिक अवधि तक शासन करने वाला चंद शासक था गुरुड़ ज्ञानचंद, जिन्होंने लगभग 45 वर्ष शासन किया। गुरुड़ ज्ञानचंद, जिन्होंने गुरुड़ की उपाधि भी धारण की थी। अगर बात करें कि इस चंद शासक ने सभी जातियों से योद्धा लेकर सेना बनाई थी, तो बनाई थी भारती चंद्र ने सभी जातियों से योद्धा लेकर सेना बनाई थी। तो दोस्तों अभी मैंने बताया तो जो प्रारंभ में चंद शासक थे यानी चंद राज्य था वो डोटियों के अधीन था, लेकिन एक ऐसा चंद शासक पैदा हुआ भारती चंद, उसने कहा नहीं हम डोटियों को कर नहीं देंगे, हम डोटियों को कर नहीं देंगे, हम लड़ाई कर देंगे, उस पर चढ़ाई कर देंगे। तो इसी क्रम में दोस्तों ये सभी जातियों से भारती चंद योद्धा लेता है, सभी जातियों से योद्धा लेकर वो क्या कर देता है, नेपाल पे यानी डोटियों पे चढ़ाई कर देता है और लगभग 12 वर्ष तक ये युद्ध लड़ जाता है और अंत में जीत जाता है, यानी कि पहला स्वतंत्र चंद शासक बनता है भारती चंद। अगर बात करते हैं गढ़वाल पर आक्रमण करने वाला प्रथम चंद शासक, गढ़वाल पर आक्रमण करने वाला प्रथम चंद शासक कौन था, तो ये था कीर्तिचंद। तो उस समय दोस्तों गढ़वाल में अजयपाल का शासन था, अजयपाल का शासन था, तो उसी समय आक्रमण करता है कीर्तिचंद और अजयपाल को हरा देता है प्रारंभ में, लेकिन बाद में फिर अजयपाल इस पर आक्रमण करता है और जीत जाता है। अगर बात करें दोस्तों खगमरा किला, जो कि अल्मोड़ा में, खगमरा किले का निर्माण किस शासक ने कराया था, तो कराया था भीष्मचंद ने, भीष्मचंद ने। और दोस्तों इसने ही जो प्रारंभ में अपनी जो राजधानी है चंपावत से कहाँ अल्मोड़ा स्थानांतरित की थी, लेकिन बीच में इसकी डेथ हो जाती, मृत्यु हो जाती, तो ये पूरा काम नहीं होता था। इसके बाद ये राजधानी, तो कौन सा चंद शासक अपनी राजधानी अल्मोड़ा ले गया, तो उसके बाद दोस्तों बालो कल्याण चंद इसको राजधानी को कहाँ ले आता है, अल्मोड़ा ले आता है चंपावत से। हम बात करते हैं धर्म निर्णय नामक पुस्तक किस शासक ने लिखवाई थी। धर्म निर्णय जो कि क्या थी, जाति व्यवस्था से संबंधित थी, तो धर्म निर्णय पुस्तक लिखवाई थी रुद्रचंद ने। बात करते हैं नेवा वाली बिस्टाली, ये क्या है, तो दोस्तों जो हमारे क्या थे, लक्ष्मी चंद थे, एक चंद शासक हुए लक्ष्मी चंद, तो उन्होंने क्या किया था न्यायावस्था के लिए, तो 2 कचहरियों का निर्माण कराया था, 2 कचहरियों का निर्माण कराया था, जिन्हें न्यायवाली और बिस्टाली कहते हैं, यानी कि ये क्या है, कचहरियाँ हैं। तो न्यायवाली क्या थी दोस्तों, न्यायवाली थी, ये थी आम नागरिकों के लिए। न्यायवाली की बात करें तो ये तो आम नागरिकों के लिए थी न्यायावस्था, और बिस्टाली क्या थी, सैनिकों के लिए थी, बिस्टाली थी सैनिकों के लिए। बात करते हैं दोस्तों नारायण की उपाधि धारण करने वाला चंद शासक कौन था, तो किसने नारायण की उपाधि धारण की थी, तो वो था बाज बहादुर चंद, और ये सबसे ज्यादा दूसरा शासन करने वाला राजा भी बनेगा आगे। अब बात करते हैं दोस्तों कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक किसे कहा जाता है, तो कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक किसे कहा जाता है, तो कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक कहा जाता है देवी चंद को, जो बहुत ही निठल्ला राजा बनता है। अगर बात करते हैं दोस्तों गूंगा चंद शासक, तो हैमिल्टन ने दोस्तों एक जो चंद शासक हुआ उसको गूंगा शासक बोला है, तो किसको बोला है, वो है दीपचंद। तो अगर पूछा जाए हैमिल्टन ने किस चंद शासक को गूंगा शासक कहा, तो वो कहा है दीपचंद को। तो जो इसको कुछ भी कहता था उसी की बातों में आ जाता था और कुछ नहीं बोलता था। बात करते हैं अंतिम चंद शासक, तो दोस्तों अंतिम चंद शासक था महेंद्र चंद। तो इसी के टाइम में 1790 में गोरखा क्या करते हैं, चंद राज्य पे आक्रमण करते हैं और पूरी तरह से अल्मोड़ा को जीत लेते हैं, यानी पूरे तराई बावर क्षेत्र को जीत लेते हैं और इस पे चंदों पे यानी चंद राज्य पे कब्जा कर लेते हैं और वहाँ से क्या प्रारंभ हो जाता है, गोरखा शासन प्रारंभ हो जाता है। तो दोस्तों ये थे चंद वंश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो किस टाइप के क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं। वैसे दोस्तों हम उत्तराखंड को पूरी डीपली लेके चलेंगे, पूरा इसका इतिहास जो हमें शुरू से लेके लास्ट तक पूरा डीपली चलेंगे, सभी क्वेश्चन कवर करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी कर लें, और साथ ही दोस्तों बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आपको हमारे डेली अपडेट से रिलेटेड नोटिफिकेशन मिलते रहे।